आप लोगों के सामने कल की टॉपर यानी कि इसी साल के हमारे टॉपर है अमन ने फिजिक्स में 98 मार्क्स लाकर पूरी भामोर को टॉप किया है। और वैसे ही आर्यन ने भी जो मैथ है उसमें 98 मार्क्स लाकर पूरी भामोर को टॉप किया है। तो हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे कि उनकी तैयारी कैसी रही, कैसे उन्होंने तैयारी की, क्योंकि 12th क्लास में इतने अच्छे मार्क्स आना बेहद ही मुश्किल होते हैं। आप लोगों को भी पता है इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत तैयारी चाहिए। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसी क्या तैयारी रही और कैसे उन्होंने तैयारी की। सबसे पहले मैं आर्यन से पूछूंगा कि वे उसकी यहाँ तक की जो सफर है कैसे कैसा रहा और उसने कैसे तैयारी की मैथ के लिए, क्योंकि स्पेशली मैथ को हम बहुत ज्यादा गौर से देखते हैं, बहुत कठिन भी लगता है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। आर्यन, तो मुझे ये बताओ कि तुमने तैयारी कैसे की। शुरू में तो मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन मुझे विश्वास था। लेकिन मैं सही जगह पे आया हूँ। आइडियल स्टडी पॉइंट का जो फेमस है वानमोर में, मैंने इसीलिए ही मैंने राजेंद्र सर पे बैच लिया था मैथ का। तो उनका एक्सपीरियंस देख के मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन उन्होंने क्या फीचर्स रखे हमें, हमारे लिए इतनी सुविधा थी कि मुझे उनके तुलना में कहीं नहीं मिली मुझे। और वैसे भी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे एडमिशन, मैं यहीं पे पढ़ा हूँ फर्स्ट टाइम। वैसे तो मैंने 10th तक अपने घर पे ही पढ़ाई की थी, वहाँ पढ़ाते हैं, टीचर हैं वो भी। हाँ, उन्होंने शुरुआत में हमें पूरा एक मतलब शुरू से एंड तक बढ़िया पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया। उसके बाद रिवीजन करवाया, तीसरी बार भी करवाया। सर ने मतलब हमको इतना फोर्स नहीं किया कि हमें 100 में से आउट ऑफ 100 लाना है। और कभी सर फोर्स ने नहीं किया गया कि लाना ही है, टेस्टों में 100 आने चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, और सर ने बोला कि हर बच्चा को मतलब इक्वल समझना चाहिए, ना टॉपर को ज्यादा ध्यान और ना मतलब लोवेस्ट बच्चे को ज्यादा कमजोर समझना चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आर्यन ने बताया, हो सकता है पीछे वालों को थोड़ी आवाज कम आ रही है। आर्यन ने बताया कि सर का जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। वो कभी भी कोई कमजोर बच्चा है उसको ये नहीं सोचते कि कम है, इसको उतने अच्छे से ध्यान नहीं देना चाहिए। और ना ही कभी ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा बच्चा है, जो बहुत पहले से अच्छी तैयारी कर रहा है, सबको इक्वल लेके चलते हैं। तो उनका तरीका, और वैसे भी आर्यन ने पहले कहीं भी पढ़ाई नहीं की है, उसके मामा खुद पढ़ाते हैं तो वहीं से पढ़ाई की है। पहली बार यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन की और उससे माहौल और पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी इसी वजह से। तो यहाँ पर जैसे पढ़ाई के अलावा कुछ एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन उस सब तक पहुंचने से पहले हम अमन से जानना चाहेंगे कि फिजिक्स में 98 लाने के लिए उसने कैसी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की। शुरू में तो फिजिक्स टफ ही लग रही थी, पर सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। और वो किसी टॉपर या वीक स्टूडेंट को अलग नहीं कर रहे थे, दोनों को बराबर लेकर चल रहे थे। मुझे भी पढ़ने की इच्छा हुई आगे आके। फिर फिजिक्स में मेरे भी अच्छे नंबर आने लग गए टेस्ट में। और सर वैसे कहते थे कि होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए टाइम से, क्लास में ध्यान देना चाहिए। मैं बस यही दो काम करता था, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता था, फिजिक्स में अच्छे नंबर बहुत आए। अच्छी बात है। एक नया पॉइंट ये बताया, हमेशा होमवर्क तैयार रखना है। यही चीजें और भी आगे आप लोगों के क्वेश्चन में भी आ सकती हैं शायद, है ना। तो अभी बाकी क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है लोगों से। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन है। सोनिया का क्वेश्चन है, दोनों से ही क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारी सिलेबस में ही और हम एनसीईआरटी से ही तैयारी करते हैं। तो सोनिया का ये कहना है, क्या एनसीईआरटी के अलावा भी आप लोगों ने कुछ पढ़ा या केवल एनसीईआरटी पढ़ा? क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं कि थोड़े बाहर से भी आ रहे हैं, कैसे क्या रहा? सर ने जो पढ़ाया उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। मेरे 96 हैं फिजिक्स में और बहुत अच्छे मार्क्स हैं। सर ने पहले भी मोटिवेट किया था कि एनसीईआरटी के छोड़कर कुछ नहीं आएगा, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, पूरा नोट से ही आया है। और एक ओटीवी मेरी दो गलत, मतलब मेरी वजह से ही गलत हो गई, यानी मेरे 98 मेरे भी आते हैं।
फिजिक्स की बात कर रहा है, फिजिक्स में 90, उसके भी आ सकती थी, 2 ओटी इसलिए गलत होगी, शायद उसकी कहीं ना कहीं कुछ गलतियां रही। क्वेश्चन तो बात है। तो एनसीईआरटी का जहां तक सवाल है, सिलेबस हमारा एनसीईआरटी है, तो हमें ज्यादा फोकस किस पर करना है, एनसीईआरटी पर करना है। और बाकी आर्यन ने बताया कि नोट्स है, नोट्स बहुत अच्छे हैं, उसमें से बाहर नहीं जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और नोट्स से मुझे याद आया, लास्ट में राधे सर ने फिजिक्स के 75 क्वेश्चन लिए थे ना, वो वाला मुझे याद आया। तो वो 75 क्वेश्चन कितने सही रहे, कितने गलत रहे, क्या उसमें से आया, कितना आया, थोड़ा सा मतलब अमन तुम बताओ। अच्छा ठीक है, आर्यन बताया। मैं बताना चाहूंगा कि 75 तो इतने लकी थे, हाँ, इतने हेल्पफुल थे कि मैंने उन्होंने उनको भी पढ़ा था और नोट्स पूरा मैंने एक साइड से याद किया था और उनसे बाहर गया भी नहीं, इतने हेल्पफुल थे। और सर ने अभी फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे थे, वे बहुत सारे बच्चे लेके गए थे और उन्होंने भी बच्चा वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोल रहे थे कि अच्छा है, और 75 में बहुत मदद की उन्होंने। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो 75 राजेश सर ने दिए थे क्वेश्चंस पूरी फिजिक्स में से, उसी में से पूरा पेपर आया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, वो पहले बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे तुम लोगों ने पढ़ाई की, 12th में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, अब वहां पर ये प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि कभी हिंदी हम नहीं पढ़ पा रहे, कभी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, या कभी मैथ का टेस्ट आ रहा है तो उसकी तैयारी कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे इक्वलाइज किया या कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? ज्यादा मतलब वो जरूरी कौन सा है पहले उसको देखना चाहिए है। मान लो कल का टेस्ट है, तो सब्जेक्ट का मतलब कल का टेस्ट है इंग्लिश का है मानना, तो फिजिक्स की ओटी याद कर लो, शायद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो, मैथ के थोड़े फॉर्मूला रिवाइज कर लो, और ज्यादा हमको फोर्स करना चाहिए उस पर टेस्ट वाले के थ्रू पे। और मतलब हर सब्जेक्ट में आज हम फिजिक्स का डिफिकल्ट पोर्शन क्लियर कर रहे हैं तो मैथ के फॉर्मूला याद कर लो, इंग्लिश के वो मीनिंग्स, बहुत सारे मटेरियल हैं। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आप लोगों ने, उसके लिए सभी की ओर से थैंक यू आप लोगों को। एक बार क्लैपिंग करेंगे सबके लिए।